और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दी। सोनाली के गुरुग्राम वाले फ्लैट की जांच के बाद गोवा पुलिस अब नोएडा पहुंच चुकी है, जहां सेक्टर 52 में स्थित सोनाली के फ्लैट की जांच की गई। इस दौरान गोवा पुलिस के साथ यूपी की पुलिस भी मौजूद रही। अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें गोवा पुलिस दिख रही है, लोकल पुलिस भी मौजूद है, यानी यूपी की पुलिस मौजूद है। और ये दोनों ही राज्यों की पुलिस एक साथ वहां पे बातचीत कर रही है और वहां पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जांच की कड़ियां आपस में अब जुड़ रही हैं और जहां जहां भी सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी कोई फ्लैट है, वहां भी जांच की जा रही है उनकी प्रॉपर्टी को लेकर कि क्या उनकी मौत में कहीं इस प्रॉपर्टी का एंगल तो नहीं है। तो गोवा पुलिस ने फ्लैट की जांच की है और गुरुग्राम के बाद ये दूसरा फ्लैट कहां पे है, वो है नोएडा के सेक्टर 52 में। और 52 में फिलहाल जो नोएडा की पुलिस है वो भी पहुंची हुई है, गोवा पुलिस भी वहां पे मौजूद है और यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकलता है इस पे हम सभी की निगाह है। सोनाली फोगाट मौत केस में गुत्थी सुलझती नहीं है कि अगले सवालों की गुत्थी सबके सामने आ जाती है और एक और केस को उलझा देती है। गोवा में सोनाली फोगाट की मौत हुई और अब जांच का दायरा 3 राज्यों तक फैल चुका है। गोवा पुलिस की टीम अब नोएडा का एंगल भी खंगाल रही है। नोएडा में सोनाली फोगाट का एक और फ्लैट है, जिसकी जांच के लिए गोवा पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी है। गोवा, गुरुग्राम और नोएडा तक तहकीकात। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सच की तलाश। देखो, मैं आपको अभी इस वक्त कुछ नहीं बता सकता, ये मैटर इन्वेस्टिगेशन में है। सोनाली फोगाट के परिवार को सीबीआई से आस। नहीं, गोवा पुलिस तो वैसे टाइम पास कर रही है, कोई ऐसा कोई खास काम नहीं। सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री का ट्रायंगल। सोनाली केस में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, नए रहस्यों से पर्दा उठ रहा है। सोनाली फोगाट से जुड़ी कई जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसके आधार पर पुलिस अब हर कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है। इससे पहले गोवा में पुलिस ने मौत के सुराग तलाशने की कोशिश की और उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम, हिसार और रोहतक तक मर्डर केस की फाइल में दर्ज एक एक पहलू को परखा गया। लेकिन जब गोवा पुलिस सबूतों की तलाश में नोएडा पहुंची तो पता चला कि सेक्टर 52 के अरावली अपार्टमेंट में भी सोनाली फोगाट के नाम पर एक फ्लैट है, जिसे उन्होंने किराए पर दे रखा था। जिस वक्त गोवा पुलिस नोएडा में सोनाली फोगाट के फ्लैट पर पहुंची, उसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें गोवा पुलिस के अलावा लोकल थाने की फोर्स और अरावली अपार्टमेंट के आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट भी दिखे। नोएडा वाले फ्लैट या सोसाइटी का वीडियो जानकारी के मुताबिक गोवा पुलिस की टीम सोमवार रात करीब 8 बजे सेक्टर 52 नोएडा के अरावली अपार्टमेंट पहुंची और करीब 2.5 घंटे तक तफ्तीश की। यहाँ सोनाली के किराएदारों से पूछताछ भी की गई। पुलिस के साथ सोनाली के परिवार के लोग भी मौजूद थे। सोनाली फोगाट ने 3 साल पहले फ्लैट संख्या 122 से किराए पर दिया था, जिसके बारे में वहां रह रहे किराएदारों से पूछताछ की और फिर तफ्तीश के बाद गोवा पुलिस वापस गुरुग्राम लौट गई। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा में जांच के दौरान पुलिस का जोर इस बात पर था कि सोनाली के फ्लैट का किराया कौन लेता था। फ्लैट को सोनाली ने खुद किराए पर लगाया था या किसी ब्रोकर के जरिए ये काम कराया था। आखिरी बार सोनाली फोगाट कब नोएडा के फ्लैट पर आई थी, किराया किसके अकाउंट में ट्रांसफर होता था, इसकी भी जानकारी मांगी गई है। वहीं परिवार का आरोप है कि पैसों और प्रॉपर्टी के लालच में सोनाली फोगाट की हत्या को अंजाम दिया गया है और उसके पीछे सोनाली के पर्सनल सेक्रेटरी सुधीर सांगवान का हाथ है, जो काफी वक्त से सोनाली फोगाट के साथ रहता था। दावा तो ये भी है कि सोनाली फोगाट, उनका पीए सुधीर सांगवान और एक अन्य सहयोगी सुखविंदर सिंह तीनों नोएडा से दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली से फ्लाइट लेकर गोवा पहुंचे थे। सवाल है कि क्या सोनाली के मर्डर की स्क्रिप्ट नोएडा में ही लिखी गई थी। सोनाली हत्याकांड में गोवा पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। गोवा से हरियाणा और यूपी तक सोनाली केस के तार जुड़ रहे हैं। पुलिस ने सोनाली के गुरुग्राम वाले फ्लैट से कई जरूरी सामान बरामद किए हैं। हिसार और रोहतक में भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। वहीं नोएडा वाले फ्लैट में रह रहे किराएदारों से भी सोनाली केस में पूछताछ हो चुकी है।
सोनाली की बेटी यशोधरा ने पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम को ट्वीट कर सोनाली हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। यशोधरा का कहना है कि वो गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, इसलिए सोनाली का केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए। सोनाली का परिवार लगातार सीबीआई जांच की इस पूरे मामले में मांग कर रहा है। वहीं इस मामले में गोवा पुलिस अब तक सोनाली से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है और हत्या के सबूत जुटाने में लगी हुई है। और आज गोवा की पुलिस नोएडा में भी मौजूद है, जहां नोएडा में 52 में सोनाली फोगाट का फ्लैट है। लेकिन परिवार का और खासकर उनकी बिटिया जो है यशोधरा, उसका कहना है, उसकी अपील है कि ये मामला सीबीआई के पास हो। बैंक अकाउंट से सोनाली के पैसों के लेन देन की जानकारी मिलने के बाद गोवा पुलिस मामले की एक और कड़ी जोड़ पाएगी कि सोनाली ने किसे कितना पैसा दिया है। और इस हत्याकांड के पीछे कहीं पैसा तो असली वजह नहीं है। जांच के इन सवालों के बीच सोनाली का परिवार पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तीन बैंक अकाउंट से सुलझेगी मर्डर मिस्ट्री। 3 लाल डायरियों से खोलेगा मौत का राज। सोनाली फोगाट हत्या केस को सुलझाने के लिए गोवा पुलिस लगातार जांच में जुटी है, लेकिन अब तक इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझी नहीं है। वैसे गोवा पुलिस ने हिसार पहुंचकर सोनाली के फार्म हाउस, फ्लैट और आलीशान कोठी की जांच की। अब गोवा पुलिस का फोकस सोनाली के बैंक अकाउंट पर जाकर टिका है। गोवा पुलिस को सोनाली के 3 बैंक अकाउंट की डिटेल का इंतजार है, जिससे सोनाली के पैसे के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलेगी और फिर गोवा पुलिस को पता चलेगा कि सोनाली ने किसे कितने पैसे दिए। माना जा रहा है कि 3 बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल आने के बाद ये पता लग जाएगा कि सोनाली ने किसे कितना पैसा दिया और उनके पीए सुधीर सांगवान के अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया गया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सोनाली के अकाउंट से काफी ट्रांजैक्शन किया गया है और डिटेल आने के बाद इसे पूरी तरह से खंगाला जाएगा। गोवा पुलिस ने जांच को और आगे बढ़ाते हुए इस केस में आरोपी सुधीर सांगवान के बैंक अकाउंट भी खंगाले। गोवा पुलिस ने हिसार के बंधन बैंक जाकर सुधीर के बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी। हिसार में पिछले 4 दिन से डटी गोवा पुलिस को जांच के दौरान कई सबूत हाथ लगे हैं, जिनकी मदद से मामले को सुलझाने का काम किया जा रहा है। सोनाली ने किसे दी मोटी रकम, बैंक अकाउंट में दर्ज मौत का राज, बंद लॉकर से सुलझेगी मर्डर मिस्ट्री। सोनाली का परिवार शुरू से ही प्रॉपर्टी और पैसों के लिए मर्डर की आशंका जता रहा है। सोनाली के रिश्तेदार अब गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है और वो सुधीर को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। गोवा पुलिस ने वहाँ सुधीर से भी वीडियो कॉल करके पूछा भी इसका पासवर्ड बताओ, तो उसने 3-4 बार पासवर्ड, वो पहले तो मेरे को पता नहीं, फिर उसने 3-4 बार बताए तो नहीं खुला। फिर उन्होंने सील कर दिया। मैंने भांजी से भी आपको पहले बताया, भांजी से पूछा, मैं क्या पता बेटिया को पता, उन्होंने भी कहा मामा जी मेरे को नहीं पता इसका पासवर्ड क्या है। सोनाली का परिवार मनोहर लाल खट्टर से मिलकर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर सकता है। इस पूरे मामले में सोनाली के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग कर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी भी लिखी है। वहीं सोनाली के रिश्तेदार विकास फोगाट ने कहा कि अगर मामले की सीबीआई जांच के आदेश नहीं होते तो वो हाईकोर्ट जाकर सीबीआई जांच की अपील करेंगे। जांच को लेके अभी हाई कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि हमें गोवा पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो बिल्कुल फर्जी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्योंकि ना तो सुधीर सांगवान को यहाँ लाया गया है उनके द्वारा, क्योंकि अगर सुधीर सांगवान नहीं आया तो निशानदेही तो वही करवाता, प्रॉपर ढंग से अच्छी तरीके से बताता वो कहाँ क्या किया है, उसने क्या नहीं किया। हम इससे बिल्कुल नाखुश हैं। 3 डायरी में लिखा है कातिल का नाम, क्या है फार्म हाउस में साजिश का सच। सोनाली मर्डर केस में अभी भी गोवा पुलिस के हाथ खाली ही नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से अहम सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल गोवा पुलिस 3 डायरी और 3 बैंक अकाउंट की कड़ियों को जोड़कर मर्डर केस की तहकीकात में जुटी है, ताकि हत्याकांड का सच सबके सामने आ सके।
ताइवान से तनाव के बीच चीन पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। इसका दावा खुद चीन ने किया है। चीन का दावा है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने उसके यूनिवर्सिटी के ईमेल सिस्टम पर साइबर हमला किया है। चीन की सुरक्षा में बड़ी सेंध का दावा इस वक्त किया जा रहा है और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां चीन की सुरक्षा में बड़ी सेंध का दावा चीन की तरफ से। ईमेल सिस्टम पर अटैक की बात चीन कह रहा है। अमेरिका पर साइबर अटैक का आरोप चीन लगा रहा है। तो चीन का रुख एक बार फिर से बहुत ज्यादा कड़ा हो चुका है इस पूरे एंगल से। चीन जो चालबाजी अब तक अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनाता रहा है, वही स्ट्रैटेजी उसके खिलाफ इस्तेमाल होने लगा है। ताइवान से तनातनी के बीच चीन ने दावा किया है कि उसकी सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी हुई है, उस पर बड़ा साइबर अटैक किया गया है और ये साइबर अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ताइवान के सहयोगी अमेरिका ने किया है।